हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। पीपा जी महाराज के जीवन का चरित्र है। पीपा जी के जीवन में बड़ी दिव्य चमत्कारी घटनाएं हुई, उनका शास्त्रों में लेख आता है और भक्तमाल में भी खूब लेख आता है। उस विषय में आपसे थोड़ी कथा सुनाते हैं। एक बार पीपा जी महाराज साधु संतों की सेवा करने के लिए सेठ से वस्तु वगैरह लाया करते थे, अनाज वगैरह। तो काफ़ी पैसा चढ़ गया देने के लिए, आपके पास कुछ था नहीं। तो सेठ बहुत अकड़ाई करने लगा, फिर वो धमकियाँ देने लगा। तो पीपा जी महाराज ने विचार किया कि इसके अंदर इतना विवेक नहीं है, पैसा होगा होए जब दे देंगे, अब तो पैसे है मेरे पास, जब कोई आएगा दान दक्षिणा देने वाला तो दे देंगे। तो वो बहुत ही कड़काई से बात करता था, सेठ अहंकारी था। लेना हो गया सेठ का, देवण ने कसु नाय, 500 ने मिल दे दिया तो पूरा कागज पाए। एक दिन वो पैसा ज़्यादा दिन होने के कारण वो सेठ ने पंचायती बुलाई, उनको बता दिया गाँव के मुख्य लोगों को, ये ऐसा साथी हमारे पैसा देता नहीं, सामान ले जाता है और आज तो उसको देखा कि अकड़ा ही ज़्यादा दिखाता है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। तो खाता भाई लाया, इतना सामान पैसा लगा हुआ, इतना सामान सब शौका खोला तो अंदर से सब चुकत पाया। वो ऐसा अंदर से पैसे जमा किया होगा। तो बादशाह ने बोला, सेठ आप लोग झूठ बोलते हो, जब सब जमा है तुम्हारे के पैसे तुम टाइम सब दे दिए सब, कोई बाकी है नहीं, झूठ बोलता है। तो लाओ चौपड़ा देखा तो चौपड़ा सब पैसे जमा किए। हाथ से देखा हुआ तो खूब पंचों ने सेठ को धमकाया। सेठ बेचारा रो करके निराश हो करके पीपा जी के शरण में गया। महाराज ये क्या हो गया? लेना हो गया सेठ का, देवण ने कछु नाय, 500 ने मिल दिया पूरा कागज पाए। सेठ को गई चिंता भारी, पीता पीपा बड़े दयालु थे, वो दया दिखाई। आया एक धनवान भोजन कराने राम, खाता शुरू कर दिया सेठ गए निष्काम। वीर बदला सेठ का गुरु भक्ति मन भाए, लेना हो गया सेठ का पीपा, देवण में कछु नाय। सीधे विचार किया कि महाराज ये बेचारा दुखी हो गया है, सेठ निराश हो गया है और अपने को पता है पैसे तो बाकी है, अपने तो किसी के रखने नहीं है, ये तो थोड़ा चमत्कार दिखाना था, दिखा दिया। सेठ को बोला, आप चिंता मत करो, आपके पैसे मैं दे दूंगा, थोड़ा विश्वास रखो, 1-2 दिन में ही आपके पैसे दे दूंगा। तो दूसरे दिन कोई सेठ आया पीपा जी की कुटिया पर कि महाराज को सेवा, हमारे को भी कोई सेवा का मौका दो। तो क्या तुम कितनी कैसी सेवा करना चाहता है? तो जैसे आप आज्ञा करो। बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, तुम बड़े प्रेम से श्रद्धा से जितनी सेवा करनी है उतनी कर लो। तो क्या आप हुक्म करो गुरुदेव, जितनी आप कहोगे इतनी सेवा मैं कर लूँगा, आपके कृपा से मेरे सबको से कोई कमी नहीं है। तो बेटा ऐसा करो, गाँव में एक सेठ है, वहाँ से हम सीधा पानी लाते हैं, काफ़ी कर्जा हो गया है, तो तुम बेटा जाकर चुका। तो जाकर के उस सेठ ने कहा कि भाई सेठ जी, पीपा जी महाराज के खाते में कितने पैसे बाकी है? तो उन्होंने भाई खोले, सारे पैसे बाकी थे। उन्होंने ओकरे पैसे सब दे करके उनका खाता फिर करवा दिया। और वो दूसरे दिन वो सेठ आया पीपा जी महाराज के शरण में, मैंने बड़ी भूल की है, आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, आप बड़े दयालु हो, परोपकारी हो, आपके दिमाग को मैं आपको जानता हूँ। आज के बाद इस संसार के सारे मैं आपके शरण से भक्ति करना चाहता हूँ। महाराज को
ब्रह्म हत्या आदि सब दुख धामा जपत सो राम नाम दीजिए लाजो कर से तुम पाप सब लाजो। एक ब्राह्मण था तो भगवान का नाम लेने से उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप मिट गया था। इसमें गुरु महाराज के नाम में शक्ति है, भक्ति करो और मोदी से जाने गुरु महाराज की शिष्य बन गए और जीवन भर तक उनके आगे का पालन करते हैं। कृपा जी महाराज की जय। आगे क्या हुआ? किसान आयो तालाब पर एक तेली का बेल किसान को दिया था। एक बेल का 2 बेल कहाँ देगा? गुरु महाराज ने चमत्कार दिया। किसान आया तालाब पर, वहाँ तेली का था एक बेल 2 को दिया। कृपा बतायो खेल, एक किसान और एक तेली, उन आपस में झगड़ा हो गया। नदी के किनारे पर कृपा जी महाराज तालाब के किनारे पर बैठे ध्यान भजन करते थे और वो आपस में दोनों कर रहे थे। मेरा है महाराज ने अपना ले जाओ, झगड़ो मत। दोनों खुश होकर के गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने विचार किया बेल तो एक था, ये 2 कैसे हो गए? भाई कैसे हो गए? ये भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा का आपके ऊपर कृपा कर ली, जाओ अब झगड़ो मत, प्रेम से रहो। और उस दिन वो दोनों एक किसान और तेली पिंपा जी के शिष्य बन गए और फिर उन्होंने कभी ऐसी बेईमानी धोखाधड़ी नहीं की और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। तो इसीलिए पिंपा जी महाराज बड़े चमत्कारी थे। एक बार क्या हुआ, कुटिया सीता पिंपा की टोडे नगर रे माए, रिद्धि सिद्धि रा भंडार सब त्याग चले बन माए। उस कुटिया के अंदर टोडे राय नरेश नगर में पिंपे जी महाराज ने कुटिया बनाई थी। उस कुटिया में वो साधु भजन करते थे। जो आते थे उनको भजन सत्संग सुनाते थे, साधना करवाते थे। आएगी साधु संतों की भंडारा भी होता था, खूब सेवा होती थी। तो उनके और भगत भी जुड़ गए थे, बड़े बड़े सेठ। तो कुटिया में काफ़ी धन वगैरह सब संग्रह हो गया था। पिंपेज ने विचार किया कि माया के चक्कर में हम फंस जाएंगे तो फिर भजन तो होगा नहीं। तो अपना ऐसा करो, यहाँ से छोड़ करके तो दूसरे चले जाए। ऐसे वो भरी हरी कुटिया जो थी टोडे राह में श्री महाराज की कुटिया थी, वह रिद्धि सिद्धि से भरी हुई थी। परंतु एक दिन पिंपा जी और सीता जी महाराज ने सम्मति करके इसको सारा झंझट समझ करके, ये ऐसी ईश्वर की माया है ऐसा समझ करके, उसे भरे घर को भरी कुटिया को त्याग करके किसी जंगल में चले गए। कुटिया सीता पिंपा की टोड़े नगर के माए, रिद्धि सिद्धि का भंडार था सब त्याग चले बन जाए। पिंपा जी महाराज और सीता जी ने 1 सेकंड के अंदर छोड़ करके जंगल में चले गए। इतने वो निर्मोही थे, वो मोह माया से बिल्कुल कृपा माया नहीं होती थी। तो एक गांव में क्या हुआ, एक दिन एक ब्राह्मण के हाथ से कोई गौ मर गई। तो ब्राह्मण को गौ हत्या लग गई। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उस ब्राह्मण को गौ हत्या के बारे में जो नियम होता है उस अनुसार सब लोग करते हैं। गौ हत्या का आरोप लगा विप्र देव को भारी। हो सकता है शायद दूसरे के हाथ से मर गई हो और ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगा दिया लोगों ने, कैसे ये तो गौ माता ब्राह्मण के हाथ से मरी है, ब्राह्मण इसका दोषी है। जबकि हो सकता है वो निर्दोष दोषी ना हो। गौ हत्या का आरोप लगा विप्र देवों को भारी। सब समाज ने तय किया कन्या क्या नेता से बाहरी। तो उन्होंने सब कर दिया, न्यात से बाहर कर दिया ब्राह्मण ने। सब समाज ने तय किया न्यात से बारी। विपर चिंता आतुर भय, चरण पीपा की जाय। पीपा ने प्रसाद दियो, जा हनुमंत को भोग लगाए। जाय पुजारी देखिया, 56 भोग वहाँ पाया। विप्र को सबने क्षमा मांगी और भक्ति योग मन भाया।
ब्राह्मण देव में श्रद्धा जगी, सत्संग में लागे प्यारी, गो हत्या का आरोप लगाता विप्रदेव को भारी। तो सारे लोगों ने महाराज के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर वो आरोप लगा दिया। तो वो बोला कि अब मेरा सच्चा न्याय कौन करेगा। तो पिंपा जी महाराज की शरण में गए ब्राह्मण देवता और रोने लगे, प्रभु मेरे ऊपर झूठा आरोप लग गया है, आप कृपा करके हमारे ये आरोप को दूर करो। तो पिंपा जी महाराज ने उसको दिव्य प्रसाद दिया, जाओ ये हनुमान जी के मंदिर में जा कर के भोग लगाओ। तो पुजारी जा कर के हनुमान जी के मंदिर में गया, वहाँ जा कर प्रणाम किया और पूजा का 56 भोग का थाल वहाँ पाया। तो विप्र को ऐसे देख करके वो पुजारी आया। पुजारी कहा कि भाई इतना बड़ा ये चमत्कार कैसे हो गया, ये पूजा की थाली ऐसे कैसे आ गई। तो कि भाई तुम कहाँ से लाया, तो मुझे पता नहीं है, हमारे को तो पिंपे जी महाराज ने जैसी आज्ञा दी ऐसे मैं मंदिर में आया हूँ। तो वो भी ब्राह्मण था, पुजारी भी। तो ऐसी वो पूजा चमत्कार की पूरी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सारे नगर के लोग आकर के पिंपा जी महाराज के शरण में पड़े और उस ब्राह्मण को निर्दोष साबित किया और पिंपा जी महाराज के सब जय जयकार करने लगे। बोली श्री पिंपा जी महाराज की जय हो। आगे एक दिन क्या हुआ, एक दिन सूर्यसेन जी को लगी गुरु दर्शन की प्यास, भेजा मंत्री गुरु खोज में पिंपा राज के पास। एक संत को खूब धन दिया। आगे की कथा में क्या आता है, राजा सूरसेन पिंपे जी का शिष्य था। तो कई दिनों तक वो पिंपे जी महाराज से मिल नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से वो गुरु से दूर रह गया था। एक दिन उसके मन में आया कि यार बहुत दिन हो गया, गुरु महाराज का दर्शन करना है। तो मंत्री को भेजा कि जाओ गुरु महाराज के दर्शन करना है, तो गुरु महाराज को प्रणाम करना हमारा और बोलना कि आप दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने घुड़चड़ों को जिधर जिधर भेजा कि आपको ढूंढ लावे। उनमें से एक ने 20 दिन के रास्ते पर आपके दर्शन पाए। राजा की लालसा प्रार्थना सुनाई। आपने उत्तर दिया, हमें उनकी कामना ही शुद्धि हो चुकी है, अभी अभी उनको दर्शन देने के लिए उपस्थित थे ही। उस घुड़ को ये एक पत्र दे दिया, विदा किया। आप सीता शास्त्री जी ने उसी क्षण राजा के पास टोडे नगर पहुँच करके उनको अपने दर्शनों से करतार किया। बहुत दिन पीछे वह घुड़चला भी जा पहुँचा और सब वार्ता पहुँचाई। उधर क्या कि वो पिंपे जी महाराज की खोज में गए थे मंत्री, और पिंपे जी को तो पता ही चल गया। तो पिंपा जी महाराज और सीता जी तो पहले ही वहाँ से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर के राजा के दरबार में जा कर के राजा को दर्शन दे दिया। अरे गुरु महाराज आप तो पधार गए हो, मैंने आपको याद किया था और मैंने तो मंत्री भी भेजा था आपको बुलाने के लिए, आपने तो बड़ी कृपा की। तो आप मंत्री आपको मिले? हमको तो कोई नहीं मिला, हम तो आ गए ऐसे सहज रूप में। तो पिंपे जी महाराज को मन में ऐसा लग गया था, अंतरात्मा में उनको पता चल गया था किसी से याद कर रहा है। तो पिंपे जी महाराज वहाँ जा कर के उनको दर्शन दिया, वह सत्संग का लाभ दिया। तो ऐसा करके पिंपे जी के कदम कदम पर ऐसे कितने भी चमत्कार हुए। आगे जा कर के अन्य और भी चमत्कार है। एक संत को खूब धन दे दिया। याचक बनकर आया एक संत पिंपा जी के पास, खूब धन दे करके तृप्त किया। पिंपा पूर्ण की नहीं उनकी सब आस। एक कोई साधु था, पिंपा जी के पास आया कि अभी जाके आप वो पिंपा जी महाराज कैसे चमत्कारी है, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान ही आया था, मतलब साधु के रूप में, या और कोई आया होगा। तो पिंपे जी महाराज को प्रणाम करें, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास कोई कुटिया नहीं है बैठने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई शीशी वीसी भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, साधु हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। तो पिंपे जी महाराज ने दया आई तो उन्होंने खूब उनको मन से धन संपत्ति दे दी, कुटिया बना दी, जाओ भजन करो। वो बड़ा खुश हुआ। वाह। आगे जाकर ऐसे कई चमत्कार हुए। सुधी पाई श्री रंग ने दिया कन्या को उपदेश, ब्राह्मण कन्या को धन दिया, भजो राम विशेष। एक ब्राह्मण देवता आया, प्रभु गुरुदेव आप बड़े दयालु हो, मैंने सुना है पिंपे जी महाराज के दरबार पर कोई जाता है तो निराश नहीं होता है, वो कुछ न कुछ प्राप्त करके आता है। भले कुटिया में कुछ नहीं होता है तो भी वो अपने वचन से आशीर्वाद से भी न्याल कर देता है। तो गरीब ब्राह्मण था, कन्या बड़ी हो गई थी, शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। वो ब्राह्मण पिंपा जी के पास गया, प्रणाम किया, गुरुदेव कन्या बड़ी हो गई है, घर में कुछ है नहीं,
पिंपे जी महाराज ने कहा जाओ इस कुटिया के अंदर हो, जितने सही इतने सामान ले जाओ। अंदर देखा तो धान वस्त्र वगैरह खूब सामान पड़ा, जितना आपने चाहिए इतना ले जाओ। तो भगवान की कृपा से बहुत पड़ा है, कोई कमी नहीं है। चमत्कार ऐसा हुआ, वो ब्राह्मण खूब धन भी ले गया और वस्तुएं ले गया और अपने बढ़िया धाड़ वाड़ से कन्या का विवाह किया। और उसके बाद में वो ब्राह्मण देवता भी पिंपा जी का शिष्य बन गया, सदा के लिए पिंपे जी का भजन करता रहा। एक बार क्या हुआ कि नगर में अकाल पड़ गया था, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। लोग बड़े दुखी हुए, त्रसित हुए, अब क्या करें, खाने पीने का अनाज नहीं रहा। प्रजा सब दुखी भई, पड़ा अकाल भारी, पीपा के प्रताप से प्रजा सुखी भई सारी। पीपे जी महाराज के शरण में गए गांव के लोग कि महाराज बरसात नहीं हो रही है, अब क्या करें, बड़े दुखी हैं, आप कृपा करो महाराज। सारे पशु भी दुखी हैं, मनुष्य भी दुखी हैं, सारे प्राणी दुखी हैं, आप संत महात्मा हो। तो भाई पीपे जी महाराज तो सामर्थ थे भाई, वो तो भगवान से आर्स परस थे, वो चाहते ऐसा हो जाता था। तो पीपे जी ने कहा कि कल बरसात खूब हो जाएगी, चिंता मत करो। तो महाराज कोई मौसम भी नहीं है, बिना मौसम की बरसात कैसे होगी, अभी तक तो कोई माहौल ही नहीं हुआ बरसात का। अरे भगवान पर विश्वास रखो, भगवान क्या नहीं कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकता है। और दूसरे दिन इतनी सुंदर बढ़िया बरसात हुई, सारा बस खेल खलियान पानी से भर गया, बढ़िया अनाज हो गया, तालाब पानी से भर गया, लोगों के बढ़िया अनाज उपजा, खूब हरी बाड़ी हो गई, बड़े खुश हो गए। तो सबों ने आकर के पीपे जी महाराज का जय जयकार किया। ये तो पीपे जी नहीं, ये तो भगवान साक्षात प्रभु ही है, जो इनसे दूर रहते हैं वो बड़े अभागी हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण में रह करके और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वो कोई दुखी होता ही नहीं। सारा नगर पीपे जी का जय जयकार करने लगा और सब उनकी शरण में आने लगे, सत्संग होने लगे। एक क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, द्वारिका में कोई साधकों के आग लग गई आश्रम में, घरों में। सब साधक बैठे सत्संग में, लगी द्वारिका आग। पीपा जी महाराज सत्संग में बैठे थे, सत्संग चल रही थी और सब भगतगण सत्संग सुन रहे थे और अचानक द्वारिका में कोई आग लग गई थी। पीपा हाथ मसल कर तुरंत बुझाई आग, ऐसे पीपा सीता के पग पग थे बड़े चमत्कार। धन्य भक्ति भगत की वंदन बारंबार, सुमरे जनरे साथ में भक्ति भगत भगवान। पीपा सीता के शरण में तन मन धन दो प्राण। पीपे जी महाराज ने थोड़ी देर आंख बंद कर देखा कि द्वारिका में उसके भगत के घर में कोई आग लग गई है। तो पीपे जी महाराज ऐसे हाथ किया, हाथ मसला, उनकी आग बुझ गई और उनको एकदम पीपे जी का वहाँ दर्शन हुआ। तो भगत ने विचार किया वो मेरे गुरुदेव आए, प्रभु मेरी आग बुझा दी और घर में जो बड़ा नुकसान होने वाला था वो पीपे जी महाराज ने बचा दिया। लोग तो भाग गए थे, आग लगे थे तो भाग जाते हैं, कौन रहता वहाँ, तो घर तो पूरा जल कर खाक हो जाएगा। तो भगवान पीपे जी ऐसे लंबा हाथ करके अंदर अंतर्दृष्टि से ऐसी कृपा की, उनकी आग बुझा दी और उनको पीपे जी का और सीता जी का दोनों का वहाँ दर्शन हुआ। और दर्शन होकर के फिर दूसरे ही दिन वो दौड़ करके पीपे जी महाराज शरण में आए, महाराज आपने बड़ी कृपा की। उस सब भक्त लोग तो बैठे थे, रोज सत्संग तो होता ही था कि गुरुदेव आओ भगत आओ, कैसे क्या हाल चाल है। तो कि प्रभु आपकी कृपा से बच गए, नहीं तो आग लग गई थी और सारी आग जला कर राख कर देती। आपने बड़ी कृपा करके हमारे आग से बचा दिया, हम आपकी शरण में आए आपका दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष। पीपे जी का कोई बात नहीं, जहाँ पर आके साइयाँ मार सके न कोई, बाल बंको कर सके जो जग बैरी हो। जाओ ईश्वर का खूब भजन करो, कोई तुम्हारा बाल बंका नहीं करेगा। जिनको भगवान में श्रद्धा है, गुरु संतों में विश्वास है, धर्म में श्रद्धा है, तो वो जहाँ जाता है उनकी सफलता मिलती है। और जिसके मन में संशय है, जिसके मन में भय है, शंका है, तो उनके भगवान भी मदद नहीं करते और गुरु संत भी मदद नहीं करते। पीपे जी महाराज उसको आशीर्वाद दिया, बड़ी सभा के अंदर सबों को सत्संग सुना करके पीपे जी महाराज सनातन धर्म की जय बोली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे पीपे जी महाराज के जीवन में कदम कदम पर चमत्कार भरे पड़े हुए हैं। आगे जो कुछ होगा तो और भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। आज की कथा को यहाँ विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों को प्रार्थना है कि पीपे जी महाराज का जीवन चरित्र है, उनका चमत्कार है, आगे से आगे सब लोगों को आप शेयर करते रहें ताकि सबों को इनकी जानकारी मिलेगी
सबों के जीवन में ऐसी श्रद्धा जगेगी। पिंपरी जी महाराज अपने भगवान स्वरूप है, महान पूर्ण संत है। उनका आशीर्वाद से सबों का जीवन पवित्र होगा, सबों के जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। इनके साथ में आज की सत्संग का विश्राम। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। आज की सदना का हरि ओम।